अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एरर्स और अनसर्टेनिटी डिस्कस करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये आर्टिकल नंबर 1.4 है, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। तो एरर्स क्या होती हैं, ये कैसे वकूअ पज़ीर होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले एरर है जी, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, कोई भी जो है मिकदार है जिसकी आप मेजरमेंट करते हैं, जैसे लेंथ है, टाइम है, मैस है, तो वो ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो। उसके अंदर मुमकिन है कि कुछ जो है पैमाइश आप यूँ कह लें कि आगे पीछे हो सकती है, मतलब उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ एरर ज़रूर मौजूद होता है। लेट कर लेते हैं कि आप जो है रीडिंग लेते हैं 1.9 मीटर, ठीक है, हो सकता है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हो 1.92 मीटर, ठीक है, और आप लिख रहे हैं 1.9 मीटर। तो भाई कोई भी रीडिंग जब आप लेते हैं तो वो एग्जैक्टली जो है वो करेक्ट नहीं होती, उसके अंदर ये चांसेस हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो एरर हो सकता है। अब एरर होता क्यों है, वजह क्या होती है इसकी? इसकी दो रीजंस हैं जो कि मेन जो है आप कह सकते हैं। एक तो है कि नेग्लिजेंस, यानी कि जो रीडिंग लेने वाला है हो सकता है उसका ध्यान ना हो, उसकी लापरवाही की वजह से जो मेजरमेंट है उसकी रीडिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जो टेक्निक है मेजरमेंट उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने की, हो सकता है वो ठीक ना हो। तो आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि ये जो एरर्स हैं इसके वकूअ पज़ीर होने की जो है वो दो बड़ी वजूहात हैं। एक नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन और दूसरा क्या होगा, एन अप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि जो टेक्निक वो लगा रहा है, जो तरीका वो यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो ठीक ना हो। तो आप इस लिख सकते हैं कि देयर आर टू काजेज ऑफ एरर्स, ठीक है, इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पे एरर की डेफिनेशन आप लिखेंगे जी, तो मैंने यहाँ पे एरर की डेफिनेशन लिख दी है। एरर्स में आकर एरर जो है वो वकूअ पज़ीर हो सकती हैं, किस वजह से? ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से, आर एन अप्रोप्रिएट मेथड, या फिर गलत टेक्निक की वजह से, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये दो मेन रीजंस हैं एरर्स के वकूअ पज़ीर होने की। उसके बाद है जी एरर्स की इकसाम, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि गलती की दो किस्में होती हैं कि जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं उसके अंदर दो तरह की गलती हो सकती है, जो कि इसमें एक जो है वो सिस्टमेटिक एरर है और दूसरी है रैंडम एरर। यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स जी। तो गलती की जो है वो दो किस्में हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है जी? तो रैंडम एरर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रैंडम एरर जी, the random error can take place when repeated measurements give different values under same conditions. It is due to unknown reason जी। तो यहाँ पे जो है आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो रैंडम एरर है ये कुछ इस तरह की एरर्स है कि इसके अंदर होगा क्या कि जब आप एक ही मिकदार की रीडिंग ले रहे होंगे बार बार, तो क्या होगा, वो रीडिंग हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप रीडिंग लेते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, पहले आपके पास आंसर आता है जी 17 मीटर, ठीक है, उसके बाद आ जाता है 17.4 मीटर, फिर आपके पास आंसर आ जाता है 17.2 मीटर, फिर आंसर आ जाता है 17.8 मीटर। तो हर रीडिंग जो है वो डिफरेंट होगी, हर दफ़ा जब भी आप रीडिंग लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पे लिखा इट इज़ ड्यू टू अननोन रीजन, यानी कि इसकी जो वजह है उसका पता नहीं है कि ये क्यों होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस जो है ये एरर जो है वो अननोन रीजन की वजह से होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल ये कर सकते हैं कि ऐसी एरर है, ऐसी गलती है कि जिसमें आप बार बार रीडिंग लेते हैं तो हर दफ़ा रीडिंग की वैल्यू जो है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो इस तरह की एरर को जो है हम रैंडम एरर बोलते हैं। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं कि ये जो रैंडम एरर है इसको कम कैसे कर सकते हैं? आपने क्या काम करना है कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास आती हैं जो कि डिफरेंट होंगी, आपने उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है। वो एवरेज वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट होगी। तो आप ये कह सकते हैं बाय टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ द ऑल मेजरमेंट्स,
वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैंडम एरर। तो हम रैंडम एरर के चांसेस जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे? कि जितनी भी रीडिंग हमारे पास आती हैं मुख्तलिफ वैल्यूज, उनकी हम क्या कर लेंगे, उनकी हम एवरेज निकाल लेंगे, तो रैंडम एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है जी सिस्टमैटिक एरर। जी, तो सिस्टमैटिक एरर में जैसे नाम से लग रहा है सिस्टमैटिक एरर, मतलब ये कुछ इस तरह की एरर हो सकती है कि जो वकूफ पजीर होती है, किस वजह से, सिस्टम के अंदर गड़बड़ की वजह से। अब कौन सा सिस्टम? जिस सिस्टम के जरिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है या फिर स्क्रू गेज आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है स्क्रू गेज के अंदर गड़बड़ हो, या फिर वर्नियर कैलिपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह की एरर को हम जो है वो सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। जी, तो सिस्टमैटिक एरर की आप डेफिनेशन कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आकर व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी आर अफेक्टेड इक्वली, दीज गिव कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। ठीक है जी, द सिस्टमैटिक एरर आकर कि ये सिस्टमैटिक एरर जो है ये वकूफ पजीर हो सकती है व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स, जब तमाम मेजरमेंट्स जो हैं, यानी कि तमाम पैमाइशें ऑफ ए क्वांटिटी, किसी भी एक मिकदार की तमाम पैमाइशें आर अफेक्टेड इक्वली, यानी कि बराबरी के तौर पे जो है वो मुतासर हो, यानी कि जितनी भी रीडिंग आप लें उनके अंदर एक कंसिस्टेंट डिफरेंस हो, यानी कि उनके दरमियान एक खास जो है वो फर्क मौजूद हो। तो इस तरह की जो एरर होगी उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप रीडिंग लेते हैं जी 5.8, ठीक है, दूसरी दफा आप रीडिंग लेते हैं तो जवाब आता है आपके पास 5.6, फिर आप रीडिंग लेते हैं तो आपके पास लेट कर लेते हैं आंसर आ जाता है जी 5.4 आ जाता है, या फिर आपके पास आंसर आ जाता है 6 आ जाता है। तो अगर आप इन तमाम रीडिंग को देखें तो इनके अंदर जो फर्क है वो सेम है। देखो ये 5.8 थी रीडिंग, जब 5.6 ली तो कितना फर्क आया, 0.2 का। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, 0.2 का। अगर आप 5.6 और 5.4 की बात करें तो इसके अंदर जो फर्क है वो कितना है, वो भी 0.2 का। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसके अंदर भी 0.2 का फर्क है। यानी कि इन मिकदारों के दरमियान जो कि हमने ये जो मेजरमेंट्स हैं, जो रीडिंग्स हमारे पास आई हैं, इनके दरमियान जो फर्क आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब इसकी मेन वजह क्या है, तो मैंने आपको बताया इसकी दो मेन रीजंस हो सकती हैं। एक तो है जीरो एरर, यानी कि हो सकता है डिवाइस के अंदर जो है वो कोई ना कोई एरर मौजूद हो। जैसे आपने जीरो एरर के बारे में 9th में भी पढ़ा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर जीरो एरर हो सकता है, स्क्रू गेज है उसके अंदर भी जीरो एरर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि मेन रीजन सिस्टमैटिक एरर की वो जीरो एरर हो सकती है, या फिर पोर कैलिब्रेशन भी हो सकती है। कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे पैमाना होता है ना उसके ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, मार्किंग की होती है, हो सकता है वो ठीक ना हो। तो इस वजह से भी सिस्टमैटिक एरर जो है वो वकूफ पजीर हो सकती है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए आपने क्या काम करना है कि जिस डिवाइस से आप रीडिंग ले रहे हैं उस डिवाइस को कंपेयर करना है किसी ऐसे डिवाइस के साथ जो बिल्कुल ठीक हो। यानी कि जो जिस डिवाइस के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप अपने डिवाइस को उस डिवाइस के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने डिवाइस को आप उस डिवाइस के जैसा जो है वो बना लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। यानी कि आप जीरो एरर जो है वो डिवाइस की खत्म कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन की गई है उसको मैच कर लेते हैं किसी एक्यूरेट डिवाइस के साथ, तो फिर सिस्टमैटिक एरर के चांसेस जो है वो बहुत कम हो सकते हैं। तो ये तो सारा एरर के बारे में था। अब यहाँ पे अगर देखें उसने एक और टर्म यहाँ पे दी है, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं जी। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी, तो इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, दी अनसर्टेनिटी इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज एन एरर। तो जो अनसर्टेनिटी है ये भी इसको भी हम एरर के तौर पे लेते हैं। किसके अंदर एरर, इन एन इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी डिवाइस के अंदर एरर के तौर पे इस अनसर्टेनिटी को भी लिया जाता है। इट आकर ड्यू टू, अब ये वकूफ पजीर क्यों होती है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से। आप लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक पैमाना है आपके पास जिसके ऊपर जो है वो 100 सेंटीमीटर तक है, जैसे एक मीटर की बात अगर कर लें, ठीक है, तो उसके ऊपर 100 सेंटीमीटर होते हैं।
अब मिसाल के तौर पे आपने रीडिंग लेनी है 100.1 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास डिवाइस जो है उसके ऊपर कितनी रीडिंग मैक्सिमम अब ले सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो आंसर आएगा यानी कि जो 100 सेंटीमीटर आप लेंगे, अब ओरिजिनल आंसर कितना है 100.1 सेंटीमीटर, लेकिन जो आपके पास डिवाइस है वो मैक्सिमम कितनी रीडिंग ले सकता है 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस लिमिट कर दिया गया, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है ये लिमिटेशन ऑफ डिवाइस की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद है जी नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जिस ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट कर रहे हैं हो सकता है उसके अंदर कोई कुदरती तब्दीली आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पौधा आपने घर में लगाया हुआ है, आप उसकी रीडिंग लेते हो, लेट कर लेते हैं आपने उसकी रीडिंग ले ली जी 10 सेंटीमीटर। अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन उसकी रीडिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगी, हो सकता है वो चेंज हो जाए। अब क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि पौधा जो है वो ग्रो करेगा, उसकी लेंथ के अंदर जो है वो इजाफा हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल वेरिएशन आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो सकती है। या फिर आप इसकी सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आपके पास कोई लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप रूम के अंदर खड़े होकर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी रीडिंग आ जाती है। लेट करते हैं कि 15 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग आ जाती है। अब आप इस डिवाइस को लेके धूप में चले जाते हैं, तो जाहिर है धूप के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे इसकी मेजरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। क्यों, धूप होगी, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हो सकता है उसके अंदर जो है वो फैलाव आ जाए, तो ये पॉसिबल है। अब ये नेचुरल वेरिएशन है, तो कुदरती तब्दीलियां भी जो है वो अनसर्टेनिटी का बायस बन सकती हैं। किस चीज के अंदर कुदरती तब्दीलियां, जिस ऑब्जेक्ट की आप रीडिंग ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास नेचुरल डिफेक्ट ऑफ ए पर्सन सेंस, यानी कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है हो सकता है उसके अंदर कोई कुदरती फॉल्ट मौजूद हो, जैसे नज़र का कमज़ोर होना, ठीक है। एक बंदा रीडिंग ले रहा है, उसकी नज़र वीक है, ओरिजिनल रीडिंग जो है वो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन जो बंदा इसकी रीडिंग कर रहा है उसका सेंस, जो देखने का सेंस है वो जो है वो वीक होने की वजह से हो सकता है उसके पास रीडिंग जो है ये वाली शो हो रही हो, ये भी हो सकता है। या फिर उसके पास रीडिंग 100.12 शो हो रही हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल चांसेस हैं अनसर्टेनिटी होने के, कब, जब जो बंदा है जो रीडिंग ले रहा है, ठीक है, हो सकता है उसके सेंस के अंदर जो है वो कुदरती फॉल्ट मौजूद हो, तो इस वजह से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको ये दो चीजें समझानी थी, एरर क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, उसके अंदर जो है हम बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।